शांति हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हनुमान जी में अटूट श्रद्धा रखती थी। वो हर दिन हनुमान जी का ध्यान करती थी, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और हर मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके निर्जल उपवास भी रखती थी। आज भी मंगलवार था। उसकी बहू केतकी उसके पास आई और उसे चाय देते हुए बोली, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए, समय से पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी, तो मैं दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। केतकी बहू, लगता है तुम कैलेंडर पर ध्यान नहीं देती हो। चलकर कैलेंडर नहीं देखती तो कम से कम सारा दिन जब फोन में नजरें गड़ाए रखती हो तब तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए ना कि आज मंगलवार है। फिर मैं आज ये चाय कैसे पी सकती हूँ? उफ, अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मंगलवार है। और देखिए, आज मैंने आपके लिए दोपहर का खाना भी बनाकर रख दिया है। अब सारा खाना बेकार हो जाएगा। कोई बात नहीं बहू, तुम खाना उठाकर रख दो, मैं वो खाना कल खा लूंगी। बस खाना बेकार नहीं होना चाहिए। खाने का अनादर करना सबसे बड़ा पाप होता है। नहीं माँ जी, अगर मैंने आपको खराब खाना खिलाया तो फिर बेकार में मुझे और पाप लगेगा। वैसे भी आप हर मंगलवार को व्रत रखती हो, हनुमान जी मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर केतकी की बहू मीनाक्षी आती है और कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि दादी माँ को व्रत करने की क्या जरूरत है। वैसे भी जो भी किस्मत पे लिखा होता है वही होता है। हनुमान जी कौन सा यहाँ आकर माँ जी की मदद करने वाले हैं। ऐसा नहीं कहते बहू, अगर माँ जी को व्रत रखना अच्छा लगता है और ये उनकी श्रद्धा है तो ये उनकी मर्जी है, हमें इसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। माँ जी, जब पापा जी बीमार थे तो भी दादी माँ ने कई बार हनुमान जी से जाकर प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी हनुमान जी पापा के प्राण नहीं बचा पाए। लेकिन फिर भी आप लोग इतना विश्वास करते हैं। मीनाक्षी बहू, ना मैं तुझे व्रत रखने के लिए कह रही हूँ और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए या फिर हनुमान जी में भक्ति रखने के लिए। तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू मेरी भक्ति पर सवाल उठाए। ये सारी बातें सुनने के बाद मीनाक्षी बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और अपने मन में कहती है, बस अब इस बुढ़िया का बहुत हो गया। मेरी सास तो फिर भी ठीक थी, ये बुढ़िया मेरी सास की सास ये हर बात पर मुझसे जुबान लड़ाती रहती है। इसे तो मुझे किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। मीनाक्षी ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह शांति के मन में जगी हुई हनुमान जी की भक्ति को तोड़ कर रहेगी। उसी समय स्वर्गलोक में बैठे हुए हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु, मेरे भक्त की परीक्षा ली जाने वाली है, मुझे ऐसे में उसका साथ देना चाहिए। हम शांति के बेटे की मृत्यु को होने के चलते टाल नहीं पाए, लेकिन मैं अपनी भक्त को कुछ नहीं होने दूंगा। अवश्य हनुमान, तुम जो करोगे मुझे पता है वह 100% सत्य और सही होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तथास्तु। जहाँ राम जी हनुमान भगवान को अपने भक्तों की मदद करने हेतु अनुमति दे देते हैं, तो वहीं जब केतकी अपने बेटे के साथ गांव गई हुई थी तो मीनाक्षी ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह शांति की भक्ति को तोड़ कर रहेगी। ऐसे ही उसने सोमवार के दिन शांति को बिल्कुल भी खाना नहीं दिया और मंगलवार के दिन शांति का व्रत होता है। भूख की वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा था और वो खुद से कहती है, कल मीनाक्षी बहू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, उसने खाना नहीं बनाया और आज मंगलवार के दिन मैं कुछ खा नहीं सका। मेरा बूढ़ा शरीर 2 दिन की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर मीनाक्षी एक थाली में कई सारे पकवान लेकर आती है और अपनी दादी सास शांति के आगे रखते हुए कहती है, दादी माँ, कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखिए मैंने कितनी तरह के पकवान बनाए हैं। उसके बाद मीनाक्षी ने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ओह, आपका व्रत होगा और आप कुछ खा नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो आज के दिन अपना व्रत तोड़ दीजिए। वैसे भी हनुमान जी कौन सा आकर स्वर्गलोक से देख रहे हैं कि आपने आज व्रत रखा है या नहीं। वो नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मेरी सच्ची श्रद्धा तो मेरी परीक्षा ले रही है। कोई बात नहीं मीनाक्षी बहू, ये पकवान तुम खा लो, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। शांति को चिढ़ाने के लिए मीनाक्षी उसी के सामने सोफे पर बैठ जाती है और पकवान खाने लगती है और वहीं शांति आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगती है। ऐसे ही अब मीनाक्षी ने ठंड के मौसम में एक दिन बाल्टी में रॉड लगाया और चाकू से उसके तार को कई जगह से काट दिया और खुद से कहा, अब जैसे ही बुढ़िया इस रॉड को छुएगी तो उसे करंट लगेगा और ये तुरंत मर जाएगी। तब देखूंगी कि इसके हनुमान जी इसकी जान बचाने के लिए कैसे आते हैं। वहीं आकाश लोक में बैठे हुए हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु, मेरी भक्त की परीक्षा है, अब मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। इसके बाद हनुमान जी वहाँ पर अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं। मीनाक्षी ने अपनी दादी सास शांति को आवाज दी और कहा, माँ जी, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये पानी की बाल्टी जरा बाथरूम में रख दीजिए, मुझे नहाना है। मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब शांति उठती है और उसके बाद वो बाल्टी बाथरूम में रखने के लिए स्विच बंद करने लगती है। तभी बिजली की चिंगारी होती है, लेकिन शांति को कुछ नहीं होता। मीनाक्षी ये सब छिप कर देख रही थी। अरे ये क्या, इतनी तेज चिंगारी उठी थी लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ। लगता है मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी।
पूरे मंगलवार के व्रत में शांति सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती है और कुछ भी नहीं खाती। मीनाक्षी उसे देख देख कर जल रही थी। अब उसने केमिस्ट से एक दवाई मंगवाई और शीशी को देखते हुए खुद से कहा, अब ये दवाई ही मेरी परेशानी का हल करेगी। इस दवाई को मैं बुधवार की सुबह इस बुढ़िया की चाय में डालकर दे दूंगी और उसके बाद इसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगेगी और इसे तड़प तड़प कर इसके शरीर में इतनी जलन होगी और ये अपने हनुमान जी के पास ही पहुंच जाएगी। हनुमान जी अदृश्य रूप में ये सब कुछ छिप कर देख रहे थे और उन्होंने खुद से कहा, मेरी भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अब मुझे बहुरानी को बताना होगा कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती क्या है। जिसके बाद बुधवार को जैसे मीनाक्षी ने 2 कप चाय बनाई तो वो चाय लेकर अपनी दादी सास शांति के पास ही बैठ गई और दवाई मिली हुई चाय उसे देते हुए कहने लगी, माँ जी, कल तो आपका व्रत था और परसों भी आपने कुछ नहीं खाया था। मैंने आपके लिए चाय बनाई है और इसमें तुलसी, अदरक, इलायची सब डाला है। इससे आपको आराम मिलेगा और ये आपको बहुत फायदा करेगी। बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। भगवान तुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे और जितनी भी भक्ति मैं करती हूँ हनुमान जी उसका फल तुझे दे। इसके बाद अचानक ही दवाई मिली हुई चाय मीनाक्षी के कप में आ जाती है और सामान्य चाय शांति के कप में चली जाती है। जैसे मीनाक्षी ने वो चाय पी, अचानक ही उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और वो गर्मी से तड़पने लगी और कहने लगी, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये सब क्या हो रहा है? शांति, क्या हो गया बहू तुझे? अब तो बेटा भी घर पर नहीं है, क्या हो गया बता ना बहू। तभी वहाँ पर अदृश्य रूप से दृश्य रूप में हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो सच्चे दिल से मेरी श्रद्धा करता है मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ और मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। शांति मेरी सच्ची भक्त है और तुम उसका बुरा करने चली थी। मीनाक्षी हाथ जोड़कर हनुमान जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब माँ जी का ढोंग लगता था, लेकिन ये सब कुछ सच्ची श्रद्धा थी। मुझे माफ कर दीजिए हनुमान जी। अगर माफी मांगनी है तो अपनी दादी सास से मांगो और अपने कर्मों की सजा भी इसी जन्म में भुगतो। अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे सारे बुरे कर्म कट जाएं। हनुमान जी बोलकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जिसके बाद मीनाक्षी शांति से माफी मांगती है। शांति भी अपनी पोता बहू को माफ कर देती है। जिसके बाद अब शांति के साथ साथ मीनाक्षी भी हनुमान जी का व्रत रखा करती और सच्चे दिल से उनके प्रति श्रद्धा रखती। वहीं आकाश लोक में बैठे हुए राम जी ने हनुमान जी के समक्ष प्रकट होते हुए कहा, हनुमान, सच में तुम्हारी भक्ति की श्रद्धा अटूट है और तुम्हारा उनके प्रति समर्पण भी। शांति के साथ साथ अब मीनाक्षी भी हनुमान जी का व्रत किया करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताती है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शिव जी और हनुमान जी के बीच हुए मल्ल युद्ध की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी त्रेता युग के समय की है। एक बार जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तब यज्ञ के अश्व को देवपुर के राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने रोक लिया और घोड़े को बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरमणि को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरमणि और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरमणि ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11वें दिन तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। ये देख हनुमान जी स्वयं शिव जी से युद्ध करने लगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ आप हमसे युद्ध कर रहे हैं, परंतु आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं?
जानते हैं कि महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का घोड़ा वीरमणि के पुत्र के पास है, और जब तक यज्ञ का घोड़ा हमें प्राप्त नहीं हो जाता हम इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। वीर हनुमान, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। मैंने राजा वीरमणि को वरदान दिया था कि मैं सदैव उसके राज्य की रक्षा करूंगा। फिर तो इस युद्ध का अंत कदापि नहीं हो सकता। मुझे और आपको ये युद्ध करना ही होगा। उसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। हनुमान जी ही तो स्वयं भगवान शिव का अवतार हैं। भला इस युद्ध का क्या अंत हो सकता था? दोनों ही समान थे, दोनों में ही अपार शक्ति और पराक्रम था, और इसलिए दोनों युद्ध करते रहे। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। हनुमान, तुम अति बलशाली और पराक्रमी हो। मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ। तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही बूटी लेकर आ जाऊंगा। चिंता मत करो हनुमान, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। जाओ और बूटी लेकर शीघ्र लौटो। शिव जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। उसी समय श्री राम भी युद्ध भूमि में आ चुके थे। वीरमणि, यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे शिव शंकर, मैं जानता हूँ आपने ये युद्ध क्यों किया। जिस तरह से मैं भी मर्यादा में रहता हूँ, आपने भी अपनी मर्यादा का पालन किया। आपने वीरमणि को दिए हुए अपने वरदान का मान रखा और युद्ध में उसकी सहायता की। देखा महादेव, प्रभु श्री राम के नेत्रों से कुछ भी नहीं छिपा है, तभी तो इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहकर पुकारते हैं। श्री राम चाहते तो कोई भी उनके घोड़े को बंदी नहीं बना सकता था, परंतु प्रभु श्री राम स्वयं मर्यादा का ही पालन करते हैं, इसलिए ये सब लीला रची गई। वीरमणि का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये रहा आपका घोड़ा, अब आप इस घोड़े को ले जाइए और अपना यज्ञ पूरा कीजिए। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दिया और फिर इस तरह वह युद्ध समाप्त। एक बार हनुमान जी भगवान राम और माता सीता के साथ पृथ्वी लोक से भ्रमण करते हुए वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तभी हनुमान जी का कुछ मीठा खाने का मन हुआ। प्रभु, हम पृथ्वी लोक से गुजर रहे हैं, कुछ मीठा खाने का मन है। अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं कोई मिष्ठान खाकर आ सकता हूँ? तब तक आप और माता सीता कुछ देर उस पेड़ के नीचे विश्राम कर लीजिए, इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। ठीक है हनुमान, हम कुछ देर वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। जाओ, तब तक तुम कोई मिष्ठान खाकर आओ। पुत्र हनुमान, अकेले अकेले मिष्ठान मत खाना, थोड़ा मिष्ठान हमारे लिए भी ले आना। जो आज्ञा माता, मैं अभी गया और अभी आया। भगवान राम और माता सीता पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और हनुमान जी मिठाई ढूंढने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी चलते चलते गांव के भीतर पहुंच गए, पर हनुमान जी को देखकर लोग हैरान हो गए और सब बातें करने लगे। लगता है ये व्यक्ति किसी नाटक या रामलीला में हनुमान बना है, तभी ये गांव में हनुमान जी के रूप में घूम रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, लगता तो ऐसा ही है। लोग बातें करते हुए निकल रहे थे और हनुमान जी मिष्ठान भंडार ढूंढ रहे थे। चलते चलते हनुमान जी एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। मिठाई की दुकान पर तरह तरह के मिष्ठान देखकर हनुमान जी के मुंह में पानी आ गया। भैया, वो जलेबी देना, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। कितनी देनी है? लाओ पैसे दो। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो जलेबी भी नहीं मिलेगी भैया, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा।
अच्छा अच्छा भाई, कोई बात नहीं, खुश रहो। हनुमान जी उस मिठाई वाले की दुकान से थोड़ा और आगे बढ़े। वो और भी दुकानों पर गए, पर वहां भी उन्हें बिना पैसों के किसी ने भी मिठाई नहीं दी। हनुमान जी निराश हो गए। मुझे तो बिना पैसों के कोई भी मिठाई नहीं दे रहा। तभी हनुमान जी की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है। रामू भैया, मेरे बर्फ के गोले के ऊपर मीठा शरबत ज्यादा डालना। रामू भैया, मेरे बर्फ के गोले पर खट्टा मीठा दोनों। ये भी कोई मिठाई लगती है, एक बार जाकर पूछता हूँ। हनुमान जी बर्फ का गोला बनाने वाले रामू के ठेले पर जाते हैं। अरे वाह, आज तो हनुमान जी खुद मेरे ठेले पर आए हैं। ऐसा ही समझ लो भैया जी। वैसे भैया जी, मुझे ये मिठाई खानी है। मेरा मिठाई खाने का बहुत मन है। क्या तुम मुझे ये मिठाई दे सकते हो? मिठाई? हाँ, वैसे ये मिठाई ही समझ लो। इसे बर्फ का गोला कहते हैं। आप खाओगे बर्फ का गोला? बना दो। मन तो बहुत है ये बर्फ का गोला खाने का, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया जी, आप इसे ऐसे ही ले लो। आप खाओगे तो मुझे लगेगा आज मेरा बनाया हुआ बर्फ का गोला हनुमान जी ने खाया है। मैं अभी आपको बढ़िया सा मीठा मीठा बर्फ का गोला बना कर देता हूँ। हनुमान जी रामू को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और रामू बहुत प्रेम के साथ बढ़िया मीठा मीठा रंगों वाला बर्फ का गोला बना रहा था। कुछ देर बाद रामू एक बड़ा सा बर्फ का गोला बनाकर हनुमान जी को देता है। हनुमान जी ने जब वो बर्फ का गोला खाया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। ये बर्फ का गोला तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। मेरा तो मन तृप्त हो गया। भैया जी, क्या आप 2 बर्फ के गोले और बना सकते हो? मुझे अपने साथ आए 2 लोगों को और ये मिठाई खिलानी है। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया जी, जरूर। मैं अभी आपको 2 और बर्फ के गोले बना कर देता हूँ। हनुमान जी देख रहे थे कि रामू को पता था कि उसे उन बर्फ के गोलों के बिल्कुल पैसे नहीं मिलने वाले, फिर भी वह बहुत प्यार के साथ, खूब मेहनत के साथ बर्फ के गोले बना रहा था। जब रामू ने हनुमान जी को 2 बर्फ के गोले और दिए तो हनुमान जी रामू से बोले, रामू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने अपनी बंद मुट्ठी खोली तो उसमें सोने के 10 सिक्के थे। ये लो रामू, ये सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। रामू हनुमान जी को देखता रहा। हनुमान जी मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। रामू समझ गया कि सचमुच आज साक्षात हनुमान जी उसके ठेले पर बर्फ का गोला खाने आए थे और वह 2 गोले जरूर प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए ही ले गए होंगे। हनुमान जी के इस उपहार से रामू अत्यंत खुश हुआ और उसने भविष्य में भी हमेशा दान और सेवा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने मिठाई यानी बर्फ का गोला भी खा लिया और चुस्की वाले रामू को उनका आशीर्वाद भी मिल गया, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। हनुमान जी प्रभु श्री राम और माता सीता को भी बर्फ का गोला देते हैं। उन्हें भी बर्फ का गोला बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसके पश्चात हनुमान जी माता सीता के साथ पृथ्वी लोक से वापस स्वर्ग लोक को लौट जाते। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।